नमस्कार। द रियल टॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। वही व्यक्ति बहुत बड़े साम्राज्य को जन्म देता है और उसके बाद उनका बेटा अपने बेटे की शादी करता है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की शादी वो करते हैं। दुनिया देखती है आखिर इतने पैसे आते कहाँ से हैं। लोगों को कहते हुए सुना गया है कि आप जॉब से पैसे नहीं कमा सकते, अगर आपको जिंदगी जीनी है तो बिजनेस करिए। जी हाँ, आज बात होगी बिजनेस के ऊपर। मेरे साथ हैं पूनम कालरा जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत अच्छी ऑथर भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक बिजनेस फैमिली को भी बिलोंग करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। पूनम जी, पैसे कमाने की इच्छा हर व्यक्ति के पास होती है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और लेविश तरीके से रहना चाहता है, खर्च करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत जो है वो छुपी होती है। धीरू भाई अंबानी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे और वहाँ से खड़ा होकर के उन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया। उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी जो हैं वो दुनिया जानती है। क्या होता है बिजनेस करना, किन लोगों को बिजनेस के अंदर आना चाहिए आपके अनुसार? सबसे बड़ी बात कि अगर आपका अंदर से मन करता है कि मैं बिजनेस करूं, तब आपको बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिजनेस करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो जॉब करनी है, सुबह जाओ शाम को आओ और शाम को घर में आके कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जॉब करने, वो बिजनेस करना ही नहीं चाहते। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो पैसा कमाना है, हमें तो अच्छी लाइफ जीनी है और हमको तो बिजनेस करना है। अच्छी लाइफ जीने के लिए तो आपको बिजनेस चाहिए ही चाहिए। कि देखो, पैसा तो जितना बिजनेस में है उतना जॉब में नहीं है। लेकिन आजकल तो जॉब में भी बहुत है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि जॉब में पैसा नहीं है। आजकल जॉब में भी पैसा बहुत है। लेकिन जब जॉब लोग करते हैं और जब उसमें मेहनत करते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपका अपना बिजनेस होता है और आप काम करते हो तो आप खुश होकर करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप रात के 10 बजे तक भी, रात के 11-12 बजे तक भी काम करते हो। कई बार काम होता है तो आप करते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लिए कर रहे हो। जी पूनम जी, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी मर्जी के राजा हैं, हम जब मर्जी उठते हैं, जब मर्जी हम अपना बिजनेस में जाते हैं, हमारे ऊपर किसी की तलवार नहीं है, हम किसी की गुलामी नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें वो करते हैं और कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग बिजनेस में फेल भी होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप नौकरी करो तो ऐसे करो कि जैसे अपना बिजनेस कर रहे हो, और जब आप अपना बिजनेस करो तो ऐसे करो जैसे किसी की नौकरी कर रहे हो। आप कितनी सहमत है इस बात से? आप ये कैसे कर सकते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप सोचें कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ अपना? आप सोच ही नहीं सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो। और बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे ही सोचोगे कि मैं तो दूसरे की नौकरी कर रहा हूँ? आप कैसे कर सकते हो दोनों चीजें? नहीं कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका कहना ये हो कि जब आप बिजनेस करें तो ऐसे करें कि जैसे किसी की नौकरी कर रहे हैं, मतलब टाइम जो है बिल्कुल टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से ये चीजें करना, कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं। बिजनेस में अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो टाइम लिमिट कभी नहीं होती। आप अपने बिजनेस में कभी ये नहीं कर सकते कि आपका 5 बजे तक काम है तो आप 5 बजे तक सब कुछ बंद करके और घर आ जाओगे। नहीं, अगर काम होगा तो आप रात के 10 बजे तक भी वहां पर बैठे होगे, कर रहे होगे काम। और अगर नहीं होगा तो फिर आ जाओगे। और जो जॉब वाला है वो तो जितना मर्जी काम हो, वो तो 5 बजे वहां से अपना ऑफिस का बंद करके और बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। पैसा बॉस कम कमाए ज्यादा कमाए, उसे तो एक सैलरी मिल रही है ना, उसको तो क्या इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिजनेस टेम्परामेंट की बात की। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग, अभी यंगस्टर जो हैं वो
अभी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में माननीय मोदी जी ने भी बहुत प्रोवोक किया है, बहुत उनको ऐसा कहा है युवाओं को कि आप आएँ और कंट्रीब्यूट करें और यंग एंटरप्रेन्योर बने, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, पैसा भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिनके पास टेम्परामेंट है उनको इसके अंदर जाना चाहिए और बिजनेस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर उनकी अंदर से दिल की इच्छा है कि मैं बिजनेस करूं और उनको बाकी सब फैसिलिटी भी मिल रही है सामने, उनको दिखाई दे रहा है कि मैं कर सकता हूं, मुझे पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, तो बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। जहां देखिए, जहां बिजनेस है वहां जॉब तो कुछ नहीं है, ये तो मैं भी कहूंगी। बिजनेस तो बिजनेस ही है और बिजनेस में जितना पैसा है वो जॉब में नहीं है। बिजनेस तो कम से कम ऐसा तो होता है ना कि ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं, उतार भी होते हैं, लेकिन चढ़ाव भी तो होते हैं ना। जॉब में तो उतार चढ़ाव है ही नहीं, जॉब में तो एक फिक्स जगह पर आप हो। बिजनेस में चढ़ाव भी तो आते हैं ना, अगर उतार आते हैं कभी तो चढ़ाव भी तो आते हैं। चढ़ाव भी तो आते हैं। बिल्कुल। एंड रिस्क इज द रिवार्ड ऑफ लाइफ। हाँ हाँ, रिस्क तो देखो, जो बंदा बिजनेस करता है उसे थोड़े बहुत तो रिस्क लेने ही पड़ते हैं। आप सोचो कि कुछ भी आप रिस्क ना लो और आप आगे बढ़ो, तो रिस्क लोगे तो कभी आप कामयाब हो जाओगे और कभी आप नहीं भी होगे। तो अगर आप कामयाब नहीं होगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। बिल्कुल। पूनम जी, आप एक बिजनेस फैमिली से हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं? लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, एक तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, एक वो घर से बहुत ही आराम से जाएंगे। आप देखिए, एक इंसान घर से सुबह 8:45 बजे जाता है, 8:30 8:45 जाता है, 9 बजे अपना ऑफिस खोलता है, ठीक है। और दूसरा इंसान 11 बजे घर से जाता है, 11:30 ऑफिस पहुंचता है, उसको थोड़ा नॉर्मल होने में 12 बज जाते हैं। अब सोचिए, जो 9 बजे गया है वो 12 बजे तक आधे दिन का काम कर लेता है, और जो 12 बजे गया है वो तो पहले ही डल है, वो तो पहले ही जब डल तक थोड़ा नॉर्मल होगा खाने का टाइम हो जाएगा। खाने का टाइम हो जाए, उसका दिन ही इतनी देर से शुरू हो रहा है ना, उसका तो दिन ही 12 बजे शुरू हुआ, और 9 बजे जो गया वो तो 3 घंटे काम कर चुका, वो तो 3 घंटे सुबह के टाइम पे। आप सोचो 3 घंटे में तो आप बहुत कुछ कर लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, आपके बैंक के सारे काम हो जाते हैं, आपने बाकी जिसको काम देना होता है, जो कुछ किसी का चेक करना होता है, कुछ सब कुछ हो जाता है 3 घंटे में, बहुत कुछ हो जाता है बिजनेस में। और जब 12 बजे आप पहुंचते हो, 11:30 बजे पहुंचते हो, तो आप बहुत सुस्त रहते हो। बिल्कुल। पूनम जी, बिजनेस के अंदर ऑनेस्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी तरीके से ईमानदार नहीं हुआ जा सकता, आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं मानती हूँ कि ठीक है, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं हुआ जा सकता, लेकिन आपको बेईमान नहीं होना चाहिए। आपको बेईमान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। आप किसी इंसान को कोई चीज सेल कर रहे हो, तो जो चीज सेल कर रहे हो आप उसको बोलो कि मैं ये दे रहा हूं। उसको ये ना करो कि आप 100 रुपए की चीज उसको दे रहे हो और उसके 500 रुपए आप वसूल कर रहे हो। देखो, आप अपना प्रॉफिट तो लोगे ही लोगे, मार्केट बड़ा छोटा है, हाँ, सब कुछ पता लग जाता है। और ये क्या होता है कि इंसान को 1 महीना नहीं पता लगेगा, 2 महीने नहीं पता लगेगा, 3 महीने नहीं पता लगेगा। एक टाइम आएगा ना कि पता लगेगा। जब पता लगता है तो वो इंसान मार्केट से गायब हो जाता है। आपने कितनी देखी होंगी, इतनी फैक्ट्रियों को ताले लगे पड़े होते हैं, बहुत, मैंने तो बहुत देखे हैं। यही रीजन होते हैं कि बेईमानी की उस पे आप ज्यादा नहीं टिक सकते। आपको चीटिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो। मैंने तो अपने घर में देखा है, मेरे तो हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने कभी कोई चीटिंग कभी किसी के साथ नहीं की। मैं 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर ये बोल सकती हूँ। जी। पूनम जी, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे उनके क्लाइंट बनते हैं तो क्लाइंट को संभाल नहीं पाते और नया रास्ता बनाते रहते हैं, लेकिन पुराने रास्ते को रिपेयर नहीं कराते। तो क्या ये बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी गलत स्ट्रेटेजी है? ये नया रास्ता बनाते रहते हैं। नया रास्ता कैसे बनाते रहते हैं? नहीं, जैसे कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जो क्लाइंट उनके साथ है, तो उन पर जो बन गए क्लाइंट, तो उनके बारे में उनका तवज्जो रहता है कि भाई ठीक है, अब तो ये बन ही गया, ये कहाँ जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नए क्लाइंट पर ध्यान देते रहते हैं, और उनके साथ जो भी है
चाहे चीटिंग हो, चाहे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। पुराने क्लाइंट को तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए, जिनको आप शुरू से जानते हो, जिनके साथ आप इतना बिजनेस कर चुके हो। नहीं नहीं, उनको तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनको साथ उनको बिल्कुल, उनको तो साथ लेके चलना चाहिए। वही तो लोग आपकी तारीफ करेंगे मार्केट में। दे आर द ब्रांड एम्बेसडर। उन्हीं की तारीफ से तो आपको आगे काम मिलेगा। दे आर द ब्रांड एम्बेसडर। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और उसके बाद फिर नए क्लाइंट तो हमेशा बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं हमेशा। बिजनेस में तो देखो लोग आते जाते रहते हैं। कई बार नए क्लाइंट आते हैं, पुराने कई बार हट भी जाते हैं, कई बार पुराने बहुत साल तक चलते भी रहते हैं। हमारे तो अपने पुराने क्लाइंट बहुत ऐसे हैं सुशील जी, जो बहुत सालों से चल रहे हो और आज भी चल रहे हैं। पहले वो काम करवाते थे, आज उनके बच्चे का काम कर रहे हैं। मैंने देखा है पूरब जी कि बिजनेस में व्यक्ति, जो भी बिजनेसमैन है, वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की ऐसे ये नहीं चाहता कि भाई किसी के साथ कोई लीगल झगड़ा हो या ये हो। उन सब से वो बिजनेसमैन जो है वो बचना चाहता है। आखिर एक सफल बिजनेसमैन को ये जो हैंडलिंग है या जो डीलिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए कि ये सब चीजें जो हैं ये ना हो? झगड़ा तो बिल्कुल, झगड़ा तो वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए, बिजनेसमैन क्या सर्विसमैन वाला भी। झगड़ा तो वैसे भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत है झगड़ा। बट लीगल उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर कहीं हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए, अगर आपको बिजनेस को ऊपर लेके जाना है तो। हाँ बिल्कुल। आपको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कभी किसी को भी। ऐसे नहीं कि आपको गुस्सा आया तो आपने अपने ऑफिस में बैठ के 4 बातें उसको सुनाई, 2 उसको सुनाई। नहीं, मैंने नहीं देखा, लोग नहीं सुनाते ऐसे, क्योंकि उनको भी तो अपनी भी तो चिंता होती है ना, कि उनकी रेपुटेशन बिगड़ती है, फिर लोग नहीं बोलते ऐसे। बिल्कुल। पूनम जी, जो बिजनेस जो डिपेंड करता है कि ऑर्डर्स जो हैं उन पर डिपेंड करता है, फिर उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स हैं उन पे डिपेंड करता है बिजनेस आपका कितना फ्लरिश करेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं जब बिजनेस करते हैं तो उनका अपना खास तरीका होता है बिजनेस करने का। तो आपके अनुसार जब ऑर्डर्स लेने हो या ऑर्डर्स देने हो तो क्या किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल किया जाए? आपको बताती हूँ इसमें। एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है, उन्होंने एक सर्वे किया था। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप बनाए थे, और एक ग्रुप वालों को उन्होंने कहा था कि आप लोग ऑर्डर लेने जाओगे और आप उनसे कोई बात नहीं करोगे, सीधा बिजनेस की बात करोगे, और मतलब सीधा बिजनेस की बात करोगे और वापस आ जाओगे, जो भी होगा फिर। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा था कि तुम जाओगे और तुम बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं करोगे, तुम 5-7 मिनट अपनी नॉर्मल बातें करोगे, जैसे उनके बारे में, अपने बारे में, नॉर्मल मौसम ऐसा है वैसा है, मैं वहां पे रहता हूँ, कुछ जनरल, जैसे अब दो लोग बैठ के जैसे जनरल बातें करते हैं, आप वैसी बातें करोगे और उसके बाद आप बिजनेस की बात करोगे। उन्होंने 6 महीने दोनों ग्रुप को छोड़ दिया था। 6 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने सीधा बिजनेस की बात की थी, उनमें से 100 में से 90 लोगों को ऑर्डर नहीं मिले थे। okay. नहीं मिले थे, 10 लोगों को मिले थे। और जिनको उन्होंने कहा था कि बिजनेस की तो बात ही नहीं करनी, तुमने जाते ही अपना नॉर्मल बात करनी है और एक रेपो बनानी है दोनों के बीच में, और उनमें से 100 में से 90 लोगों को ऑर्डर मिले थे और 10 को नहीं मिले थे। तो आप बताओ कि कौन सी बात अच्छी रही? कि मतलब आप कभी भी किसी से भी बिजनेस की बात करो ना, आप जाते ही अगर बिजनेस की बात करते हो, आपकी बात कभी नहीं बनती। आप वैसे भी देखो, आप कहीं पर भी जाओ, वैसे भी बात करो, तो आपको नॉर्मल कम से कम 2-4 मिनट तो पहले जान तो ले, समझ तो ले चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए आप किस बंदे से बात कर रहे हो, उस बंदे को पता होना चाहिए आप किस बंदे से बात कर रहे हो। दोनों जनों को एक दूसरे का पता होना चाहिए, उसके बाद जो बात है वो करो। तो ये बेटर भी रहता है ना, कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए। कि जाते ही आपने सीधा बस जो बात है कि आपको पता ही नहीं आप किस बंदे से बात कर रहे हो, और अगले बंदे को पता ही नहीं कि वो किस बंदे से बात कर रहा है। जी बिल्कुल, हो सकता है उसको ब्रीफ ही ना हो जिससे आप बात कर रहे हैं। 5 मिनट आप ऐसे बात कर लेते हो ना, 2-4 मिनट आपकी एक रेपो बन जाती है बहुत अच्छी, तो आपको बहुत इजी हो जाता है बात करना, और आपको फिर अच्छा भी लगता है बात करना।
ये साइकोलॉजी ऐसी कहती है। बिल्कुल। पूनम जी, बिजनेस जब व्यक्ति करता है तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। कई बार जो डाउन्स का जो समय है तो उसमें लोग डेट में फंस जाते हैं और किसी का पैसा नहीं दे पाते हैं। बड़े सारे लोग जो हैं वो उस समय पर उनकी असली पहचान होती है कि वो मजबूती से खड़े हुए हैं, अपने देनदारों का पैसा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, कोई रास्ता निकाल रहे हैं। आपके अनुसार ऐसी स्थिति अगर आती है तो किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? देखो, अगर किसी का उधार देना है तो वो तो सबसे पहले देना चाहिए, नहीं तो मार्केट में तो आप बिल्कुल बदनाम हो जाओगे। और पैसा अगर किसी का देना है तो आप कैसे नहीं दोगे? आप अपने आप को जैसे मर्जी मैनेज करो, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी उनसे बात कर लो कि देखो, मैं अगर पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पा रहा तो मैं हर मंथ आपको थोड़ा इतना दे के और आपके मैं पैसे पूरे कर दूंगा, कि मेरी प्रॉब्लम है। उस बंदे से आप प्यार से बात करिए, और उस बंदे को भी जहां ये दिख रहा होगा कि मुझे बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा, और जहां उसको दिखेगा कि मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, वो इंसान भी चुप हो जाएगा। थोड़ा तो शांत उसको हो जाए। पता है ना कि मुझे ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिल जाएगा। तो आप अगर पूरा नहीं दे सकते तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं हर मंथ इतना इतना पैसे देके और आपके पैसे खत्म कर दूंगा, मेरी मजबूरी है इस समय। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बंदा नहीं माने। दूसरा बंदा सिर्फ इसलिए मानेगा कि जो उसका पूरा पैसा डूब रहा था वो उसको हर महीने करके थोड़ा थोड़ा उसको करके पूरा पैसा मिल जाएगा। कम से कम थोड़ी बहुत तसल्ली जो है हाँ, उसको, थोड़ी बहुत तसल्ली नहीं, उसको तो पूरा पैसा मिल जाएगा ना, कि ठीक है उसको पूरा इकट्ठा नहीं मिल रहा, 4-6 महीने में मिले, साल में मिले, लेकिन उसको पूरा पैसा मिल तो जाएगा ना। तो फिर और पैसा तो दे देना चाहिए जिसको भी। बिल्कुल। पूनम जी, बिजनेस के अंदर क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी गई तो समझो बिजनेस गया। बिजनेस के अंदर आप अगर बदनाम हुए, क्रेडिबिलिटी से मेरा मतलब वही है। आप कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं इसको? बिल्कुल, आप बदनाम हुए तो आप पूरे मार्केट में एकदम पूरी हवा फैल जाती है कि ये बंदा ऐसा है। पूरे मार्केट में एकदम से पता नहीं वो कैसे पता चल जाता है, सब मतलब एक दूसरे से ही पता चल जाता है ना, एक दूसरे से पता लग जाता है। ये बड़ी बिजनेस में ना बड़ी कई चीजें बहुत बिल्कुल मुश्किल होती है। बिल्कुल। आज सामने चूंकि आप बैठे हुए हैं तो मेरे ये प्रश्न जो है लगातार आ रहे हैं। पैसा बिजनेस के अंदर है, लोग पैसे कमाते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनसे कई बार गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। आपके अनुसार अगर आप बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको साइमल्टेनियसली उस अमाउंट में से जो भी आपका प्रॉफिट है कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट रेनी डेज के लिए रखना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? बिकॉज यू कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो होता है ना, आपको किसी की हेल्प करने के लिए थोड़ा पैसा निकालना चाहिए। मान लो आप 100 रुपया अर्न करते हो, उसमें से 5 रुपए आपको जरूर किसी की हेल्प करने के लिए निकालना चाहिए। चाहे आप मंदिर में दो, चाहे किसी की हेल्प करो, चाहे किसी बच्चे की हेल्प करो, चाहे मतलब किसी तरह भी आपको वो पैसे इतने निकालने चाहिए जरूर। 100 में से 5 रुपए हर इंसान निकाल सकता है, और जब आप 100 में से 5 निकालोगे और आपके वो पैसे बढ़ते जाएंगे तो वो 5 रुपए भी तो बढ़ते जाएंगे ना। पहले 100 में से 5 निकालोगे, 200 में से 10 निकालोगे, 300 में से 15 निकालोगे, तो वो भी तो बढ़ते जाएंगे ना। तो वो भगवान जी भी कहीं तो देख रहे होते हैं ना कि ये बंदा अगर अच्छा कर रहा है तो इसको पैसा देना चाहिए, इसके पास होना चाहिए पैसा। और बाकी 10 रुपीज आप ऐसे निकाल लो कि जो आपने साइड में कर देना है अपने घर में, जो आपने खर्च नहीं करना। तो 100 में से 15 रुपए अगर आप निकालोगे ऐसे, तो जब वो पैसे बढ़ते जाएंगे तो वो 10 और 5 भी तो बढ़ते जाएंगे ना। तो उधर जो 10 बढ़ते जाएंगे वो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसे होते जाएंगे, और जो ये 5 होंगे ये भी बढ़ते जाएंगे। और फिर भगवान जी जिनके लिए आप 5 रुपए निकाल रहे हो ना, भगवान जी जरूर देख रहे हैं। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ अपने भगवान पर कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, कभी नहीं गलत होने देंगे। बहुत बढ़िया। तो पूनम जी, लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो लड़कियां भी आजकल बिजनेस में आ रही हैं, यंग लड़के बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, शुरुआत में थोड़े से झटके लगते हैं, गिर जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं कुछ और कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो कैसे, मतलब अगर वो बिजनेस में आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको
पहले ये ऐसे करना चाहिए, फिर उनको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा बिजनेस में आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिजनेस करे और उसमें गलती ना करे। ये कभी नहीं होता। आप गलती करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। दूसरी गलती करोगे, आपको अकल भी आती है और आप आगे भी बढ़ते हो। जितनी गलतियां आप करते जाते हो उतना आप आगे बढ़ते जाते हो। और कभी ये मत सोचना कि मुझसे ये गलती हो गई तो मैं अब ये ना करूं। कोई भी बिना गलती के आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी गलतियां करते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जितनी गलतियां आप करेंगे, लेकिन बार-बार एक गलती अगर आप रिपीट करते रहेंगे, तो वो गड़बड़ है। नहीं, एक गलती जो आपने कर दी वो तो आपको पता लग गया ना कि आपने ये गलती कर दी, तो वो गलती तो आप दोबारा नहीं करोगे। दोबारा जो होगी ना वो दूसरी तरह की गलती होगी। गलतियां भी तो कई तरह की होती है ना। फिर जो दोबारा गलती आप करोगे वो तीसरी बार आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ आ गई ना कि मैंने गलत किया तो ऐसा मेरे को नुकसान तब हुआ, तो आप वो नहीं करोगे। तो हर बार नई गलतियां आती है और आप सीखते जाते हो, बहुत कुछ सीखते हो आप गलतियों से। आप बहुत कुछ सीखते हो। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने आज बिज़नेस के ऊपर ये बात हमारे दर्शकों को बताई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश के अंदर लोग हैं जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है कि वो कैसे आगे निरंतर बढ़ते रहें। तो आपने कुछ ज्ञान उनके साथ साझा किया है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा, बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। आज जिस तरह से उन्होंने बिजनेस के बारे में हमें कुछ टिप्स दिए हैं कि जैसा कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो डायरेक्ट बिजनेस की बात ना करें, पहले उसके साथ रेपो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में होगा तभी वो आपकी बात को बेहतर सुनेगा और आपको समझने के बाद ही वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको मुझे लगता है कि हर बिजनेसमैन को समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम कालरा जी से किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।